मित्रों, आपको अंजना जोशी का नमस्कार। हमारे जीवन में ऊर्जाओं का बहुत महत्व होता है, चाहे वह शरीर है अथवा भवन। व्यक्ति भवन में रहते हैं या व्यक्ति किसी स्थान विशेष पर रहते हैं तो वह स्थान उसके जीवन को प्रभावित करता है और जो जीवन है वो उस स्थान को भी प्रभावित करता है। किस तरीके से, इसकी हम आगे बात करेंगे। हम अगर शरीर में 5 तत्वों का संतुलन बनाए रख सकते हैं और वात पित्त कफ का संतुलन बनाए रख सकते हैं तो भवन में भी हमको उस तरह का संतुलन स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा या होता चला जाएगा। जैसे जैसे जीवन में संतुलन होगा, शरीर में संतुलन होगा, वह स्थान अपने आप हमें परिवर्तित होकर के मिल जाएगा। जैसे कि एक भवन से दूसरा भवन बदल सकते हैं, यदि कोई किराए के भवन में रहता है तो दूसरे भवन में जा सकता है। इस प्रकार से जो जीवन का संतुलन है वो हमारे रहने के स्थान को भी प्रभावित करता है, यानी शरीर का संतुलन हमारे स्थान को भी प्रभावित करता है। जैसे किसी भवन में वास्तु दोष भवन की जिस दिशा से संबंधित होता है उस दिशा से संबंधित गुणों में कमी लाता है और दोषों को बढ़ाता है। जैसे कि उत्तर दिशा दोषपूर्ण होगी तो कार्य के अवसरों पर प्रभाव पड़ेगा, धन का प्रवाह प्रभावित होगा। किसी भवन में उत्तर दिशा दोषपूर्ण होने पर बुध ग्रह भी प्रभावित होगा और धन के आगमन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उत्तर के देवता कुबेर हैं और इस प्रकार एक दिशा के दोष से संबंधित ग्रह और देवता प्रभावित होंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसी सामंजस्य से विविध रूप में हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालती है। व्यक्ति के जीवन में यह जो ऊर्जा है यह उसके जन्म समय पर जो ग्रहों की स्थिति है उस पर निर्भर करती है। यदि इस तथ्य को इस प्रकार देखें कि जन्म पत्रिका में बुध ग्रह दोषपूर्ण है तो निश्चय ही ऐसे व्यक्ति के भवन में उत्तर दिशा दोषपूर्ण हो सकती है, अथवा उसे जिस भवन में निवास करने के लिए मिलेगा वहां उत्तर दिशा में दोष होगा। इस स्थिति में व्यक्ति को ध्यान रखकर ऐसे भवन में निवास करना चाहिए जहां उत्तर दिशा की स्थिति अच्छी हो, उत्तर दिशा ऊंची नहीं हो, कटी हुई नहीं हो। साथ ही कुबेर भगवान की पूजा करनी चाहिए और बुध की अनुकूलता के लिए धूप को सींचना चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। जीवन में किसी तरीके से हरे रंग को सम्मिलित करना चाहिए, किंतु बिना जन्म पत्रिका में देखे बहुत अधिक हरे रंग का प्रयोग, हरी वस्तुओं का सेवन या दान नहीं करना चाहिए। इस बुध संबंधी दोष को जो घर को प्रभावित कर रहा है वह किस तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे कि घर में आर्थिक कठिनाई संभव है, हास्य विनोद का अभाव हो सकता है, घर में नीरसता का प्रभाव हो सकता है, व्यक्ति को त्वचा संबंधित और मानस संबंधित रोगों का होना संभव है। इस स्थिति में परिस्थितिवश कोई भी चीज जो है वो कम ज्यादा हो सकती है। तात्पर्य यह है कि यदि बुध की स्थिति अधिक दोषपूर्ण होगी तो निश्चय ही भवन में उत्तर दिशा के दोष अधिक होंगे। अतः दिशा और ग्रह दोनों को संतुलित करके ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के सामंजस्य का प्रयास करना चाहिए। ऐसा भी है कि यदि जन्म पत्रिका में बुध ग्रह बहुत अच्छा है लेकिन व्यक्ति किसी इस प्रकार के घर में रह रहा है जहां पर किसी और कारण से उत्तर दिशा में दोष है तो बहुत संभव है कि व्यक्ति को जो बुध का प्रभाव मिलना चाहिए वो किसी इन कारणों से नहीं मिल पाएगा। अतः उसे अपने बुध को संतुलित करने के लिए जो भी उपाय बुध के ग्रह के दोष के निवारण के लिए या उत्तर दिशा के दोष निवारण के लिए करने चाहिए वह व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए। और साथ ही ये जो सामान्य उपाय है, माँ दुर्गा की पूजा करना, दूध को सींचना और तुलसी को सींचना, इस प्रकार के उपाय
जो कि बहुत सामान्य है, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इससे बुध को बल मिलेगा अगर वह अनुकूल है तो, और इससे जीवन में जहाँ भी बुध का रोल है, वह जो पक्ष है वह मजबूत होगा। धन्यवाद मित्रों। आपको हमारी यह बात कैसी लगी? आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम किसी अच्छी सी बात के साथ में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।